नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारे खास शो फिक्र आपकी में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आज देखते हैं आज की बड़ी खबरें। इस वक्त फिक्र की सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीन के आने के साथ ही वैक्सीन के लुटेरे भी आ गए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे वैक्सीन के नाम पर धोखाधड़ी शुरू हो गई है और यह भी कि कोरोना का वो कौन सा स्ट्रेन है जिसकी कोई वैक्सीन नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे किसानों की। आज उनके आंदोलन का 29वां दिन है, लेकिन आंदोलन के रास्ते में समाधान की जगह घमासान दिखाई दे रहा है। न चिट्ठियों का सिलसिला रुक रहा है और न राजनीति थम रही है। बंगाल से जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी फिक्र बढ़ाती हैं। वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बेरहमी से पीटा है। बंगाल पर अपनी डेली सीरीज में आज हम आमार, सोनार, बांग्ला और बंटवारे की सियासत की राजनीतिक समीक्षा करेंगे। आज हम आपको कश्मीर के नए दौर की तस्वीर भी दिखाएंगे, जिसमें युवाओं ने पत्थर की जगह अपने हाथ में राइफलें थाम ली हैं। और ये तस्वीर देश के दुश्मनों की फिक्र बढ़ाने वाली है। और आखिर में वो खबर जो पूरे देश की फिक्र बढ़ाती है। आज हम प्रदूषण के खिलाफ रण का संकल्प लेंगे, क्योंकि साल भर में पूरे देश में प्रदूषण की वजह से करीब 16 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे पहले फिक्र एक ऐसे स्ट्रेन की जिसकी वैक्सीन न बनी है न कभी बनेगी। आप इसे कोरोना से जुड़ा धार्मिक स्ट्रेन भी कह सकते हैं। दरअसल देश में एक मुहिम चलाकर वैक्सीन को मुसलमानों के लिए हराम बताया जा रहा है। कुछ मौलानाओं का कहना है कि मुसलमानों को यह वैक्सीन तब तक नहीं लगानी चाहिए जब तक वैक्सीन को हलाल सर्टिफिकेट न दे दिया जाए। धार्मिक लिहाज से वैक्सीन के सही या गलत होने की यह बहस पिछले 24 घंटे से सुर्खियों में है। लिहाजा हमने तय किया कि हम इस भ्रम को दूर करने वाली शुद्ध और सच्ची रिपोर्ट दिखाएं, ताकि देश में होने वाले वैक्सीनेशन की गाड़ी पटरी से न उतरने पाए। हालांकि देश में इसकी शुरुआत मुंबई की रजा एकेडमी ने यह ऐलान करके किया कि अगर कोरोना की वैक्सीन में पोर्क यानी सुअर के मांस का जरा सा भी अंश इस्तेमाल हुआ है तो इसे लगाना मजहब के खिलाफ है। लेकिन अफवाहों के सीरीज में कोलकाता के विवादित मौलाना बरकती भी शामिल हो गए, जिन्होंने वैक्सीन को हिंदुस्तान के मुसलमानों को मारने की साजिश तक बता दिया। हालांकि उनकी इस राय से सभी मुस्लिम धर्मगुरु इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन इस वजह से मुस्लिम समुदाय में भ्रम जरूर पैदा हो गया है। वो वैक्सीन ना ली जाए कि जिसके अंदर हराम जानवर की अज्जा मिले। मुसलमानों को इसका कोई खौफ नहीं है। हमें ऐसी दुआ मेरे पास मौजूद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कभी। ये टीका तो मुसलमान नहीं यूज करेंगे। की चर्बी मिलाई गई है या किसी भी तरीके से नाजायज चीज की आमेजिश है तो ये जरूर नाजायज करार दी जाएगी। ये पॉलिसी है यहूदियों की, हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस टीके के जरिए से मरवाया जाए। कोई मुसलमान उसको अपनी जान देना पसंद करेगा, मगर उसका इस्तेमाल पसंद नहीं करेगा। कोरोना वैक्सीन का यह धार्मिक स्ट्रेन हिंदुस्तान के लिए ज्यादा खतरनाक है और इस स्ट्रेन की दवा ना तो मुल्क के डॉक्टरों और साइंटिस्ट के पास है और ना ही सेकुलर सियासतदानों के पास, क्योंकि ये एक कौम में कोरोना वैक्सीन को लेकर डर और खौफ फैलाने की नई बीमारी है, जिसका ठेका सबसे पहले कुछ मौलानाओं ने उठा रखी है। और मुंबई की रजा एकेडमी ने तो सदी की सबसे बड़ी महामारी को मात देने वाली वैक्सीन पर ही धर्म का ठप्पा लगा दिया है। उलमा कराम की एक बैठक हुई। शहर काजी मुफ्ती महमूद अख्तर साहब और बड़े बड़े उलमा कल यहाँ पर बैठे और उसके अंदर ये बात उन्होंने फरमाया कि सुवर नजिसुल ऐन है। इसका एक एक बाल जो है ना वो नापाक है, चाहे उसका चमड़ा हो, चाहे हड्डी हो, चाहे गोश्त हो, चाहे चर्बी हो। यहाँ तक कि अगर उसका एक बाल भी कुएं में चला जाएगा तो पूरा कुआं नापाक हो जाएगा। तो ये नजिसुल ऐन है, इसलिए इसके इस्तेमाल की शरई तौर पर इजाज़त नहीं दी जा सकती। जब पूरी दुनिया वैक्सीन लगाने की तैयारी कर रही है, तब हिंदुस्तान के उलेमा वैक्सीन को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। पिछले 24 घंटे से लगातार देश के कई मौलाना कोरोना वैक्सीन को मुसलमानों के लिए हराम बताने की मुहिम में लगे हैं। उनका मानना है कि मुसलमानों को ये वैक्सीन तब तक नहीं लगानी चाहिए जब तक वैक्सीन को हलाल सर्टिफिकेट ना दे दिया जाए। उनकी सोच इतनी खतरनाक हो गई है कि वैक्सीन को हिंदुस्तान के मुसलमानों को मारने की साजिश तक बता रहे हैं। मुसलमानों को इसका कोई खौफ नहीं है, खासतौर पर हम तो बिल्कुल नहीं हमको बिल्कुल हमें ऐसी दुआ मेरे पास मौजूद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी। ये पॉलिसी है यहूदियों की और जो मुसाद हैं उनकी ये पॉलिसी है कि
हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस टीके के जरिए से मरवाया जाए, ख़त्म किया जाए। मौलाना बरकती को पता है कि अफवाह के पैर नहीं होते, ये कोरोना के नए स्ट्रेन से भी तेज रफ्तार से फैलती है। तब जब देश में कोरोना वैक्सीन को लगने में अभी कुछ दिनों का समय और है, ऐसे में मुस्लिम समाज में शुरू हुई इस अफवाह से देश में वैक्सीनेशन अभियान के पटरी से उतर जाने की आशंका है। डर है कि इस धार्मिक स्ट्रेन ने अगर जोर पकड़ा तो देश की एक बड़ी आबादी कोरोना का टीका लगवाने से ही इनकार कर सकती है, जिससे देश में कोरोना के खिलाफ जंग बेकाबू हो जाएगी। लेकिन ये भूल गए हैं कि देश में अभी भी कोरोना से शिकार हुए लोगों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है। 14 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 2,82,000 से ज्यादा मरीज इस वक्त भी इलाज करा रहे हैं। ऐसे हालात में देश जानता है कि वैक्सीन ही आखिरी इलाज है, लेकिन देश के नए धार्मिक स्ट्रेन ने इस बात को लेकर सवालों का बाजार गर्म कर दिया है कि क्या यह दवा हलाल विधि से बनी है या हराम तरीके से। अगर यह दवा सूअर के मांस से बनी है तो क्या कुरान के तहत इसे लगवाना जायज होगा या नहीं। इंडोनेशिया और मलेशिया से शुरू हुए इस विवाद से हर दिन हिंदुस्तान में भी मौलाना और मुफ्ती अपनी दुकान चमका रहे हैं। वैक्सीन के हराम या हलाल होने का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, ऐलान भी कर रहे हैं कि सूअर की चर्बी से बना वैक्सीन नाजायज है। लेकिन इन मौलानाओं के पास भी इसका कोई ठोस आधार नहीं है। ये तमाम बातें मीडिया में आई हैं और हिंदुस्तानी मीडिया में आई हैं, वहाँ से हमने लिया है, कोई हमको ख्वाब नहीं आया है। तो हमको यहाँ के हमारे मुल्क के जो अखबारात हैं उससे हमको ये मालूम हुआ है कि चाइना ने ये तमाम चीज़ें का इस्तेमाल किया है, इसी के बाद ही हमने उसकी मुखालफत किया है। कोरोना की वैक्सीन सूअर के मांस से बनी है, अब तक इस पर कोई मेडिकल प्रमाण सामने नहीं आया है और ना ही किसी फार्मा कंपनी या मेडिकल एक्सपर्ट ने इसकी पुष्टि की है। मेडिकल साइंस एक्सपर्ट का भी मानना है कि जब किसी पशु से एंटीबॉडी लेकर वैक्सीन बनाई जाती है तो उसे वेक्टर वैक्सीन कहा जाता है, लेकिन कोरोना के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भारत में खासतौर से मुस्लिम समुदाय में वैक्सीन को लेकर बहस लगातार आगे बढ़ रही है। हालांकि देश के कई इस्लामिक स्कॉलर इस धार्मिक अफवाह की ही हवा निकाल रहे हैं। मैं आप तमाम हजरात से ये अपील करता हूँ, इस कोरोना वबा से निपटने के लिए आप हजरात वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अभी इस तरह की चीज़ों पे जो है विवाद खड़ा करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि कई जो है वो विश्व स्तरीय कंपनियां जो है दवा बनाने वाली, उन कंपनियों ने कहा है कि ऐसा जो है वो कुछ नहीं है। उम्मीद है कि मुल्क के अफवाहबाज मौलाना यासूब अब्बास और अब्दुल हामिद नोमानी को जरूर सुन रहे होंगे और उन्हें यकीन भी हो रहा होगा कि देश के हर मुसलमान को बरगलाना संभव नहीं है। हालांकि अफवाहबाज मौलानाओं से सतर्क रहने की जरूरत जरूर है, क्योंकि एक कौम में इन्होंने कोरोना का धार्मिक स्ट्रेन तो फैला ही दिया है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।